गणित, ये नाम सुनते ही ना कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं। एक डर सा बैठ जाता है। लेकिन आज हम इसी डर को स्पीड में बदलने का राज जानने वाले हैं। ये सफर मैथ के साथ आपके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। सच बताइएगा, क्या मैथ के सवाल कभी-कभी एक बड़े से पहाड़ जैसे लगते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो फिक्र की कोई बात नहीं। ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम बात है। पर अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। देखिए, गणित में माहिर होने का ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है। और ये राज है कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी सवाल का मूल विचार। ये मैथ की आत्मा है। जब किसी सवाल के पीछे का क्यों और कैसे एकदम साफ हो जाता है ना, तो सबसे मुश्किल सवाल भी एक मजेदार पहेली की तरह लगने लगता है। कॉन्सेप्ट्स हमें रटने की मजबूरी से आजाद करते हैं। सोचिए, जब ये पता हो कि कोई फॉर्मूला काम क्यों करता है, तो उसे रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे न सिर्फ गलतियां कम होती हैं, बल्कि एग्जाम में अगर सवाल थोड़ा घुमा फिरा कर भी आ जाए, तो उसे भी आसानी से हल किया जा सकता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कॉन्सेप्ट जरूरी है, पर इसे बनाएं कैसे? चलिए कुछ ऐसे पक्के कदमों पर नजर डालते हैं जो इस काम को आसान बना देंगे। ये रहे वो 7 कदम जो गणित में सफलता की गारंटी दे सकते हैं। रोज प्रैक्टिस करना, अपनी गलतियों से सीखना, और सबसे जरूरी, मैथ को असल जिंदगी से जोड़ना, जैसे परसेंटेज को डिस्काउंट की तरह देखना। ये सब सीखने को न सिर्फ आसान बल्कि मजेदार भी बना देता है। अच्छा, एक बार जब समझ की नींव मजबूत हो जाए, तो अगला पड़ाव आता है स्पीड का। तो चलिए अब कुछ ऐसी टेक्निक्स पर फोकस करते हैं जो सवालों को तेजी से हल करने में मदद करेंगी। गणित में तेज होने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पहाड़े, यानी टेबल्स। ये स्पीड की नींव है। जब 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े जुबान पर होते हैं ना, तो गुणा और भाग जैसी कैलकुलेशंस अपने आप बिजली की रफ्तार से होने लगती हैं। आइए एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं कि मेंटल मैथ्स की ट्रिक्स कितनी असरदार हो सकती हैं। सवाल है, 48 को 5 से गुणा करें। अब देखिए, सीधे 5 से गुणा करने के बजाय एक आसान रास्ता है। पहले उस नंबर को 10 से गुणा कर दो, जो कि बहुत आसान है, और फिर उसका आधा कर दो। जवाब वही आएगा, लेकिन बहुत तेजी से। तो 48 गुना 10 हुआ 480। अब हमें बस 480 का आधा करना है, जो मन में करना बहुत ही आसान है। और जवाब आ गया 240। देखा, बिना पेन उठाए कुछ ही सेकंड्स में। यही तो है मेंटल मैथ का कमाल। इस तरह की मेंटल पावर बनाने के लिए रोजाना बस 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस काफी है, और वो भी बिना पेन या पेपर उठाए। इससे दिमाग तेज होता है और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ और आदतें हैं जो बहुत काम आती हैं। शॉर्टकट फॉर्मूले याद रखना, सवाल हल करने से पहले उसे 5-10 सेकंड ध्यान से पढ़ना, और सबसे जरूरी, टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करना, ताकि एग्जाम वाले माहौल की आदत पड़ जाए। तो हमने समझ और स्पीड दोनों पर बात कर ली। चलिए अब इन सभी आइडियाज को कुछ यादगार नियमों में समेट लेते हैं। ये पहला और सबसे जरूरी नियम है, रटने के बजाय समझने पर फोकस करें। यकीन मानिए, जिस दिन ये बात पकड़ में आ गई ना, गणित का पूरा नजरिया बदल जाएगा और ये सच में सबसे आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा। और आखिर में ये है स्पीड का सुनहरा नियम। स्पीड सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आती, ये 3 चीजों का मेल है। एक साफ कॉन्सेप्ट, लगातार अभ्यास और तेज कैलकुलेशन करने की पावर। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो स्पीड अपने आप आ जाती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि इन सब बातों को आजमाने के लिए आज कौन सा सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि असली शुरुआत तो आज से ही होगी।